आपने आम आदमी पार्टी का पट्टा पहना है ना? बिल्कुल पहना है ना, तो बस उसको पूरे हक से पहना है। उसको बड़े गर्व के साथ पहनिए और पूरे उसका गर्व पक्ष के साथ रखिए ना। पहना है। ये पीछे दूसरे लगा को भी क्यों रखा है। डेजिग्नेट कर रहे हैं कि उसको कहां जाना चाहिए कहां नहीं? नहीं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप राजनीतिक मैं सिर्फ ये विश्लेषक हो, कह फिर रही से हूं बात आपसे, झूठ मत बोलिए ना। मैं सिर्फ आपने ये बोला कह ज्यादा रही दुकानें हूं खुली, कि मैं कह अगर रहा हूं उस पॉलिसी में आप इस लूपहोल पे जज नहीं थे, रहिए, उस आप पॉलिसी डेटा में निकाल लूपहोल दीजिए। नहीं थे, कमीशन खोरी नहीं थी, साउथ लॉबी नहीं थी, 100 करोड़ का कमीशन नहीं था, वो पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके लिए खुद आज भी कोर्ट की तरफ से मेंशन किया गया है चिराग सेठी, आज भी किया गया है। तो उसका गुणगान तो मत करिए ना नई एक्साइज पॉलिसी का, उसी मामले में आप घिरे हुए हैं। पूर्णिमा जी, अगर मिल गया आपके पास है तो आप दे दो ना। ईडी नहीं ढूंढ पा रही, सीबीआई नहीं ढूंढ पा रही, मेरा आप काम दे दो। नहीं है सर, मेरा काम नहीं है। ईडी नहीं और ढूंढ पा रही, सीबीआई नहीं सीबीआई ढूंढ पा रही, आपके तो घर कुछ पर है नहीं। आकर सबूत नहीं चवन्नी की रखेगी ना कि रिकवरी आप देखो कर नहीं देखो पा रहे हमने हैं। तुम्हारे सिर्फ खिलाफ एक सबूत narrative जुटा build लिए। करने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं अब मुझे बताएगी ना बताइए, चिराग कहाँ है सेठी, 100 करोड़ रुपए? चिराग राहुल सेठी गांधी कोर्ट के ऑर्डर अभी में लिखा सीबीआई गया के था कि मामले में 60 आज करोड़ रुपए का कोई पैसा नहीं उनकी मिला। हिरासत बढ़ी है। आप समझिए 25 तारीख तक जेल में रहेंगे अभी अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी को 17 सीबीआई तारीख है को अभी, हाईकोर्ट को भेजना है ना। सीबीआई है अभी, तो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठीक बताया था ना। आपका आपका ढोल बजता ही रहता है, गिरफ्तारी गलत, गिरफ्तारी गलत, गिरफ्तारी का तरीका गलत। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। गलत है, बस यही सही है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सब कुछ गलत है, बस यही सही है, और तो सारी दुनिया गलत है। सब कुछ जल्दी गलत है, से जो होता है जल्दी सब से गलत ही होता है। काउंटर का जवाब रखिएगा। बाकी भी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से तथ्यों के आधार पर रिस्पॉन्ड कर देता हूं। हाँ, अनुज जी ने जो कहा था उसका जवाब दीजिए मुझे आप। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का रिस्पॉन्ड कर देता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। अभी चिराग जी ने पहले वाले वक्तव्य में कहा कि चूंकि बेल दे दी गई है, इन्होंने सेक्शन 45 पढ़ा और ये कहा कि कोर्ट ने मान लिया कि केजरीवाल तो इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। चिराग जी, मैंने पैरा 2 पैरा 88 ऑफ द जजमेंट दोनों को रेफर किया था कि ये बेल नहीं है, हम पावर ऑफ अरेस्ट को डील कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, उस 64 पेज की जजमेंट में अगर आप मुझे एक लाइन कोर्ट को ऑब्जर्वेशन दिखा दें कि हां कोर्ट ने यह बोला है कि केजरीवाल इनोसेंट है, निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। दूसरा, यह अंतरिम जमानत मिली क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों में है, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करती है और 2 जजेस की बेंच लार्जर बेंच को रेफर करती है, मे बी 3 मे बी 5, तो वो उस दौरान या तो मुकदमे को स्टे करती है और यदि अगर कोई जेल में है तो उसे बाहर रखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना निर्णय इस विषय में नहीं दिया है। तीसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि रेड्डी को जमानत मिल गई। रेड्डी को जमानत मिल गई क्योंकि वो भाजपा के एलाई थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेड्डी को जमानत कोर्ट ने दी उनको जब अप्रूवर बनाया, जब सरकारी गवाह, ना ईडी ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, उनको सरकारी गवाह न्यायालय ने बनाया। तो ये न्यायालय जब इनके पक्ष में देता है तो न्यायालय अच्छा होता है, जब न्यायालय इनके विपक्ष में देता है तो न्यायालय गलत हो जाता है। चौथी बात, लालू प्रसाद यादव जी ने भी चारा घोटाला किया था 1996 में, कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो क्या ये मानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी? नहीं, उनको भी जमानत मिली, 10 वर्षों तक जमानत पे रहे वो, 15 वर्षों तक, लेकिन 23 सितंबर 2017 को उनको कन्विक्शन हुई और उसके बाद वो जेल गए। चिराग जी अभी बोल रहे थे कि यही एक्साइज पॉलिसी बहुत मुनाफे वाली थी, हमने पंजाब में इंप्लीमेंट की है, वहां हमें बहुत मुनाफा हुआ है। चिराग जी, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं, मैं आंकड़े बता देता हूं आपको। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 12 करोड़ लीटर शराब बिकी थी और टैक्स मिला था एक्साइज का 4,856 करोड़। देख लीजिएगा जाके अपने रिकॉर्ड्स में। नई एक्साइज पॉलिसी में 12 करोड़ से मात्र 9 महीनों में 22 करोड़ लीटर शराब बिकी। मैम, लेट मी कंप्लीट दिस। और हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए था बाय वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी 8500 करोड़ और मिला सिर्फ 5600 करोड़। तो यदि आपकी लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली भैया? लिकर पॉलिसी कंटिन्यू करते। आप अपना कैबिनेट नोट देखिए जब आपने लिकर पॉलिसी वापस की कि 9 महीने में हमें 956 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान के कारण आपने किया, जब आपकी परतें खुलने लग गई कि सभी एविडेंस सामने आ जाएंगे तो आपने पॉलिसी को रोल बैक किया। तो जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। केजरीवाल की बेल, अभी भी आज कोर्ट ने कहा है कि बेल अपने आप अपने तरीके से डिसाइड की जाएगी। बेल लगाओ ना, आपने अरेस्ट इलीगल के लिए डिक्लेयर किया था, वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। मैं चुनौती देता हूं आपको, लगाइए आप बेल। आपने सीबीआई में बेल लगाई, क्या हुआ? ईडी कोर्ट ने, जब ट्रायल कोर्ट ने आपको बेल दे दी तो आपके लिए कोर्ट बहुत अच्छा था। हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया, तो यहां भी जनता को गुमराह कर रहे हो आप। कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ऑर्डर आने के पहले स्टे करना या रिलीज को स्टे करना अनैतिक था या गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि
ट्रायल हाई कोर्ट का जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन ली थी इंटरिम एप्लीकेशन पे, तो उनको कोर्ट के अंदर ही वहीं फैसला दे देना चाहिए था, 2 दिन के लिए रिजर्व नहीं करना चाहिए था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया था। उसको आपने क्या कह दिया? उसको आपने कह दिया कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हाई कोर्ट गलत है, उसने गलत स्टे कर दिया। ऐसा हुआ था क्या? फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टे का और उसके बाद बेल लगी है, आप देख लीजिएगा। तो बेल ऑर्डर डिफरेंट होता है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया है तो इसलिए इंटरिम ऑर्डर मिल गया, वो डिफरेंट होता है। तो इसका ज्यादा महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है इंटरिम बेल पे आए थे, तब भी आप नहीं बोला था सत्य में हो जयते, सत्य की विजय हो गई। और क्या हुआ? सातों सीटें हार गए। आत्रे जी की बातों को आपने काउंटर किया। अमित जी, आत्रे जी से जवाब ले लेते हैं, फिर सेठी जी के पास जाती हूँ। देखिए, अभी अमित जी ने कहा कि न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाया कांग्रेस। बिल्कुल नहीं उठाया साहब। मैंने तो सबसे पहले मेरा ओपनिंग कमेंट ही यही था कि जो ये न्यायालय के समक्ष जो विचाराधीन है उन पे कमेंट नहीं करना चाहिए और न्यायालय के हम निर्णय पे सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सवाल इंटरप्टिंग, मैंने आपको नहीं रिस्पॉन्स किया ये। आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं कहा ये बात, मैं आम आदमी पार्टी को कह रहा था, आपके विषय में नहीं था। अच्छा चलिए, कोई बात मैंने कभी नहीं कहा कि आपने न्यायालय के विषय में। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और करेक्शन कर दूं कि आपने ये कहा कि शरद रेड्डी को बेल इसलिए दी गई कि वो अप्रूवर बना, लेकिन हकीकत ये भी तो है कि शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, उसकी कंपनी ने दिए। क्या ये सच है या झूठ है, ये भी बता दीजिए। क्या इंडो स्पिरिट जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको यहाँ लाइसेंसेस क्यों दिए गए? जिस समय 2020 में ये पॉलिसी लागू की थी, जिसको सब मानते हैं कि भ्रष्ट पॉलिसी थी, उस समय दिल्ली में आपके 7 सांसद थे, 8 आपके विधायक थे और 150 आपके निगम पार्षद सहित 3 मेयर थे दिल्ली में। बता दीजिए किसी एक ने कोई एक शिकायत करी हो, किसी एक ने कहीं कोई आवाज उठाई हो? दिल्ली नगर निगम में आप सत्ता में काबिज थे, आपके दिल्ली नगर निगम में तमाम जो नए ठेके खुले हैं उनको लाइसेंसेस देने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम ने किया। तो जो हमारा कहना है कि आपकी और उनकी मिलीभगत थी, इसमें कहां झूठ है ये बताइए ना। और आप जो अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पिक एंड चूज करके कर रहे हैं, जिनको आपको सूट करता है उनको आप बाहर निकाल देते हैं, जो आपको सूट नहीं करते हैं, और दूसरी पॉलिटिकली आपको मोटिवेशन के हिसाब से आपको जहां फायदा होता है आप उनको जेल में रखने का काम करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है। अमित तिवारी जी, आप किसी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं क्या? आपने बताया नहीं अभी तक। रिस्पॉन्ड कर देता हूं। आपने बताया नहीं अभी तक। आत्रे साहब कह रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं, जिसको निकालना है निकाल रहे हैं, नहीं निकालना है नहीं निकाल रहे हैं। मैं किसी लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं हूं। नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो कह रहे हैं आप ही कर रहे हैं। नहीं जी, हमने किसी को निकाला नहीं। और जिसकी इंडो स्पिरिट की बात कर रहे हैं, क्या इंडो स्पिरिट अक्यूज नहीं है? इंडो स्पिरिट अक्यूज है, समीर महिंद्रू क्या अक्यूज नहीं है? ठीक है। पहली बात, बीजेपी अपना काम करती है, ईडी अपना काम करती है। हम कोई नहीं होते किसी को अंदर डालने वाले या निकालने वाले। नहीं, लेकिन वो तो बार-बार यही कह रहे हैं ना। आपकी बात को मैंने कौन खुद मान कई रहा है? चैनलों पे कहा है आपकी कि बात को अनिल मान कौन चौधरी रहा है? या सुरेश तिवारी, होते थे, आपकी उन्होंने बात को तो शिकायत कोई की। भी नहीं पर मान जो रहा कि एमसीडी आप का ये नहीं पॉइंट कर रेस रहे कर रहे हैं, हैं। ईडी एमसीडी ने सीबीआई का दुकानें सील दुरुपयोग की करते थी। हैं, ये कहा गया। हेमंत सोरेन को जमानत मिली तो ये बताया गया कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर कि आपने फिर उसका बेजा इस्तेमाल किया। तो भले ही जांच एजेंसीज जांच कर रही हूं, उनके पास क्या है क्या नहीं, कितना पुख्ता है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रही हूं, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि इनको ड्राइव तो आप ही करने वाले हैं, बीजेपी ही ड्राइव करने वाली है। मैं आती हूं अमित जी, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। राकेश शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आती हूं। सेठी जी, बरखा जी के पास भी मुझे जाना है, समय थोड़ा सा कम है। राकेश शुक्ला जी, हाँ मैं कोशिश करूंगी सर। राकेश शुक्ला जी, मैं आपके पास आती हूं। कुल मिलाकर इसमें पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इसीलिए नजर आती है क्योंकि एक दूसरे पर दोषारोपण है। आप ये मानिए, इसमें जांच एजेंसीज क्या कर रही हैं, सबूत है क्या नहीं, ऐसा लगता है कि सबने अपने घर में एक एक न्यायपालिका खोलकर रख दी है। हम बताएंगे कि कोर्ट क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। हम बताएंगे आज कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कोर्ट का मकसद क्या है। हम बताएंगे कि आज ऐसा हुआ तो बीजेपी को कैसे तमाचा लगा है। मतलब हर जगह गली नुक्कड़ पर ऐसा लगता है कि न्यायपालिका खुल चुकी है। हर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में न्यायपालिका खुली हुई है। देखिए, यदि राजनीति में आपको आगे रहना है तो आपको अपना प्रदर्शन बेहतर बना के रखना होगा, और उसके लिए चाहे न्यायपालिका हो या राजनीतिक पार्टी आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी हो, हर जगह सबको डैमेज करके अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करके चलना होगा। आप याद करिए, इसके पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, तो उस समय पर पराली एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। इस बार पूरी ठंडी निकल गई, लेकिन पराली मुद्दा नहीं रहा क्योंकि पॉल्यूशन पंजाब से नहीं आता। लेकिन हरियाणा से पानी का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा हो गया। तो पानी के मुद्दे के कारण यदि हरियाणा में अभी विधानसभा का चुनाव है तो हमें हरियाणा के पानी का मुद्दा लेके आगे चलना चाहिए। अब उसी तरह से कोर्ट का मुद्दा है।
कोर्ट क्या कहता है, देश की जनता सब कानूनविद नहीं है। जो आप बताएंगी पूर्णिमा जी कोर्ट के बारे में वही आम जनता जानेगी। तो एक ऐसा प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है कि भाई साहब ये सारा कुछ जो हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। अब उसमें अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे यानी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ला के जितना सुंदर हम प्रदर्शन करेंगे देश की जनता उतना ही हमको ईमानदार समझेगी और दूसरे दल को बेईमान मानेगी। ठीक है सर, मेरे पास क्योंकि समय कम है 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। चिराग सेठी जी पहले आपके पास आती हूँ, काउंटर रखिएगा अपना, 30 सेकंड का सर समय रहेगा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, अभी इन्होंने बात करी समीर महेंद्रू की, मैं बता देता हूं उनको भी बेल मिल गई है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिले उनको भी बेल मिल गई है। छगन भुजबल जिनको 1.5 साल जेल में रखा, जैसे ही पार्टी बदली वैसे ही ईडी ने आके बोल दिया हमारे कागज खत्म हो गए। के कविता को मिली है क्या? छगन भुजबल को मिली, के कविता को मिली क्या? अरे आप, मैं और नाम देता हूं, अजीत के पवार जी कविता को को मिली मिली क्या? अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी के 180 करोड़ की संपत्ति कविता छोड़ को दी। मिली क्या सर? जैसे ही अरे वो वो इस तरफ आ जाएंगे तो उनको भी मिल जाएगी, जैसे बाकियों को मिली है। जैसे तो भाजपा अरविंद केजरीवाल जी चले गए क्या उस तरफ? सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी उस तरफ चले गए कोशिश क्या? नहीं उनको कर मिल रहे, गई तो? लेकिन देख नहीं, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, अब सीबीआई के मुकदमे चल बेल रहे हैं। मिल गई तो आप उधर मुझे चले बताइए गए ना, क्या? अगर आपने कभी सुना था कि ईडी के कागज खो जाते हैं? ईडी एक कोर्ट में आके बोले, अमित जी बहुत बड़े प्रवक्ता है, बहुत बड़े अधिवक्ता भी होंगे, बता दे कभी किसी ने बोला हो कि हमारे कागज खो गए हैं? ये कोर्ट में आके बोला गया है। बोल दीजिए आप, अगर अमित जी ऐसे बात बोल दे। ठीक है अमित जी, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 30 सेकंड के साथ लूंगी सर। अमित जी आपका क्लोजिंग कमेंट। छगन भुजबल जी के केस में जिनको 1.5 साल जेल में रखा, उनकी फाइल खो जाती है। चिराग सेठी जी उनका 30 सेकंड उनके पास सर। चिराग सेठी जी रुकिए। बार-बार भाजपा के विषय में ये आरोप लगा रहे हैं। आप याद करिए वर्ष 2013 में पूरा देश भ्रष्टाचार से परेशान था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ना ईडी में ना सीबीआई में। ईडी सीबीआई निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से जांच करे। और मैं इसका परिणाम आपको बता देता हूं देशवासियों के हित के लिए। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 5,396 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त की गई जो भ्रष्टाचार से कमाई गई थी। पिछले 10 वर्षों में 99,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां अवैध जो भ्रष्टाचार के बाद कमाई गई थी जब्त हुई हैं और वो पैसा भारत सरकार के पास आएगा और जनता के कल्याण के लिए लगेगा। तो हमें कोई चिंता नहीं है कि आप हम पर आरोप लगाइए, प्रूव कर रहे हैं। कोर्ट अपना काम करेगी, एजेंसियां ले जाके आरोप पत्र दाखिल करेगी, कोर्ट निर्णय लेगा और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है सेठी साहब, ठीक है। आत्रे साहब आपके 30 सेकंड प्लीज। देखिए अभी इन्होंने बहुत बड़ा अपना महिमा मंडन किया भाजपा की सरकार का, लेकिन ये बताना भूल गए कि ये क्या वजह था कि इन्हीं की सरकार की देन रही कि जो ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां जब्त की हैं। 12 लाख करोड़ रुपए के एनपीए इनकी सरकार में हुए और तमाम उदाहरण इस देश की आज़ादी के बाद से अगर देखा है जिन्होंने पैसा लेकर के इस देश से भागने का काम किया वो इनकी सरकार में काम किया है। हमने देखा है कि किस तरह से लोग इनके वित्त मंत्री उस समय जो अरुण जेटली साहब होते थे उसको बोल करके किंगफिशर के जो मालिक थे वो बता करके गए हैं, लेकिन ये नहीं रोक पाए उनको। तो तमाम इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। देश की जनता इनका असली रूप देख रही है। 2G स्कैम, कॉल स्कैम, कौन बेल पे है सब जानते हैं। रही बात, अभी आ जाते हैं इस भ्रष्टाचारी जो कि बहुत ही कट्टर ईमानदार था, उसे जेल में रहना होगा जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। अभी कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि वो इनोसेंट है, सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है। उन्होंने बहुत इमोशनल कार्ड खेले, बहुत जनता को पागल बनाया, लेकिन जनता नहीं पागल बनेगी और ये देश संविधान से चलता है, इमोशन से नहीं चलता। कोर्ट जो तय करेगी, जो निर्णय लेगी, हम सबको उसके ऊपर। राकेश शुक्ला जी, सीबीआई, अभी तो सीबीआई का केस है ना जिसमें हिरासत में अभी एक्सटेंड कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की, जेल से तो बाहर आ नहीं रहे हैं, फिर भी जश्न ही जश्न। देखिए सीबीआई कभी भी आरोपों से बाहर नहीं रही। कांग्रेस शासनकाल में आपको याद होगा कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। तो इस तरीके से एजेंसी की जहां तक ईमानदारी की बात है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जब जिसकी सरकार होती है दूसरी सरकार हमेशा एजेंसियों पे उंगली उठाती है। तो ये एजेंसियों की भूमिका को लेके कभी भी निष्पक्षता इस देश में नहीं थी और इसी वजह से जब पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस शासनकाल में सीबीआई को तोता कहा गया था और वो कोर्ट के उस फैसले को लेके आगे बढ़ी थी। आज भाजपा सरकार है तो लेकिन अभी इसमें बहुत सियासत होनी बाकी है, बहुत पानी बहना बाकी है। बहरहाल देखते हैं इस मामले में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है।